हरिओम। आज का सत्संग एवरीडे एनलाइटनमेंट चैनल पर है कि हमारे परिवार में पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे परिवार में जहां हम रह रहे हैं उनके अंदर कैसे क्रिएट की जाए। भगवान की एक वाणी में वाणी थी कि सब खेल होता है, किसी को कौन सी बहारें मिलती हैं, किसी को कौन सी। सत्संग रूपी गार्डन में सबको बहारें मिलती हैं। ये फल फूल का गार्डन आंख से दिखाई देता है, फिर गुम हो जाता है, लेकिन वो अनुभव नहीं होता जो दिख रहा है। तो इसमें जो भगवान जी ने बोला हमको कि सत्संग में आके हमें जो बहारें मिलती हैं वो है, पहली चीज़ अपनी किचन से अपने परिवार के लिए हम कितनी शुद्धता से हमारा परिवार फले फूले, खाना कैसा हो, लेडी ऑफ द हाउस कैसी हो जो किचन में एक प्रेमी खाना बना रही है, उसका अपना ही अंतर्मन अपने परिवार के प्रति कैसा होना चाहिए कि वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस पूरे परिवार में मिलें। दूसरों के संस्कार सारे घर में कितनी सृष्टि मिलती है, 3-4 लोग हैं, 7 लोग हैं, सबकी सृष्टि है घर में। तो दूसरों के संस्कारों को भी हमने कैसे प्योर बनाना है। अभी जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे हैं, कल की वाणी में भी था, उसी के रिलेटेड है कि ज़्यादा से ज़्यादा से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो हमें भगवान जी ने क्या बोला, हमारे मास्टर व्हाट दे बोलते, दे यू आर सेवादारी। हम सेवादारी हैं, हम सेवा करेंगे, प्यार करेंगे। अगर ये लेडी ऑफ द हाउस घर की जो गृहिणी है वो सुबह उठते साथ अपने को पॉजिटिव थॉट देती है कि मैं अभी बेड से उठ के अपना नित्य कर्म करके मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं सेवा प्यार घर की परिवार के ठाकुर जो है भगवान है, सारे देवता हैं, उनकी सेवा प्यार करने, उनके अंदर परिवर्तन लाने, शुद्धता से खाना बना के प्रसाद बनता है। हमारे खाने को भगवान जी प्रसाद बोलते थे और प्रसाद हमेशा ताज़ा ताज़ा होता है। कुकर इधर रखो और उधर टेबल पे खाना लगाओ, मीन्स फ्रेश सतोगुनी खाना, जिससे सबकी बुद्धियाँ शुद्ध हो जाएं। हर किसी ने पैसा बनाने में लगे, पैसा बनाते बनाते ध्यान ही नहीं आया कि हम क्या कर बैठे। पैसा था तो जो घर की गृहिणी थी, चलो अगर लंच बना ले तो डिनर बाहर से मंगवा लेते हैं। वो करते करते घर में वाइब्रेशंस किनकी आई, जो हाथ बाहर होटल्स में रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे वो थे पैसा कमाने वाले, उनको नौकरी थी, उन्होंने नौकरी करके, तो वो हाथ कौन से थे, खाने में वाइब्रेशन कौन सी थी, वही घर के खाने में वाइब्रेशंस कौन सी थी। जो सत्संगी होते हैं, सत्संग में जो आते हैं, सत्य का संग, वो सत्य का सतोगुनी सात्विक आहार करते हैं, वो किसी के हाथों का नहीं खाते हैं। ये सारे संस्कार स्वभाव जो बना रहा है उसके हमारे अंदर आते हैं। इसलिए घर का खाना अपने बच्चों के लिए माँ जो खाना बनाएगी कितनी शुद्धता से, और फिर उस माँ के अंदर कोई राग द्वेष पर चिंतन, निंदा, चुगली, किसी के बारे में नो फोन्स, कुछ भी किचन में नहीं। हम तो किसी को अलो नहीं करते हैं किचन में, कोई फ़ोन पे बात नहीं करेगा। हमारा मटके का पानी ख़राब होगा, हमारे मसाले ख़राब होंगे, दालें ख़राब होंगी, आटा चावल ख़राब होंगे, कोई भी अलाउड नहीं है। वहाँ मंत्र पड़ा है, 3:30-4 बजे मंत्र चल जाता है किचन में, चाहे तुम गायत्री मंत्र लगाओ, बहुत मंत्र, एक मंत्र के उसमें 50 मंत्र होते हैं, जो भी आपकी मर्जी है वो चलता रहे। अभी घर के लोग उठे भी नहीं हैं, आप उठ गए हो और घर का वातावरण कैसा है, हो सके तो उनके उठने से पहले ही एक छोटा सा हवन भी कर दिया, जो अभी ज़रूरत है। हमारे गुरुदेव बोलते थे अपना हवन करो, अपना ही प्रलय कर दो तो दूसरे कितने खुशी खुशी जिएंगे। लेकिन वो समय कब था, तब कितना सतयुग, इससे बेटर था कलयुग, अभी इतना इतना ज़्यादा नहीं आया हुआ था। तो अभी हम अगर ऐसा एटमॉस्फेयर घर में रखते हैं तो अभी तो बोलते हैं शंख बजाओ, अगरबत्तियाँ करो, लौंग कपूर जलाओ, क्या क्या नहीं बता रहे हैं जिससे नेगेटिव वाइब्रेशंस घर में नहीं हो।
वही अगर हम जो माँ है, बीवी है, उसने जो टिफ़िन भी ऑफिस के लिए, पहले अभी तो वर्क फ्रॉम होम हो गया ना, उसमें भी शुद्धता से खाना है, तो सोचो जो इम्यूनिटी सिस्टम अभी बोल रहे हैं, उसको हमने दोबारा से अभी ठीक करना है। तो उसको हमने घर का खाना खा के, बना के हमने उसको ठीक करना है। बाहर के खाने के वाइब्स के कारण सारे वाइब्रेशन हमारे ख़राब हो गए थे। अभी से हम उन सबको क्या करेंगे, उनको रिकवर करना शुरू कर, जो भी गलतियां हो गई कोई बात नहीं, अभी हम इसीलिए पैसा कमाने में सारे लगे, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा उसको हमने देखा ही नहीं। प्रसाद बनाना है, गुरुद्वारे में बोलते हैं कच्ची रोटी होती है, उबली हुई दाल होती है, चाहे कंपनी का कोई चेयरमैन है, डायरेक्टर है, वो भी नीचे बैठ के प्रसाद दो हाथों से बोलेगा, प्रसाद, प्रसादा, कड़ा प्रसादा। ये सब क्या है? कितनी वाइब्रेशंस होती है। चरनामत क्या है मंदिर का? इतना वही पानी हमारे घर में है, वही पानी चरनामत बन गया। मंदिर में एक चम्मच लेते हैं, एक गूंठ, हम मिश्री कित क्या देते हैं वो लोग, छोटे छोटे दाने प्रसाद के। प्रसाद कितना होता है, और घर में जो प्रसाद है वो कैसा है? फिर उसको आगे प्लेट जब आती, अगर इस टाइम पे सारे इकट्ठे खाना खा रहे हैं तो समझो सतयुग तो उस घर में है ही है। हंस रहे हैं खुशी से, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, हरिओम, जय श्री कृष्णा, राम राम, जो भी कुछ है बोल रहे हैं, तो इट मीन्स अभी कलयुग नहीं आया है, ये सतयुग है। गुरुदेव की कृपा बरस रही है, गुरुदेव की बड़ी बड़ी फोटोज लगी हैं, वो देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कैसे चल रहे हैं। कितना बड़ा, करोड़ों करोड़ों के घर होते हैं आजकल, 1 करोड़ का भी नहीं, 5 करोड़, 10 करोड़, और उसमें फिर घर सारा है, लेकिन खाना बनाते समय वो लेडी ऑफ द हाउस बोलेगी चलो बाहर से मंगवा लेते हैं। तो क्या हुआ, पैसे ने हमें क्या कर दिया, चलो लेजीनेस ला दी, और बाहर के खाने से हमने अपने को खराब कर दिया। जैसे अभी लहसुन प्याज का बोलते थे, अभी मैं जो सत्संग कर रही हूँ दैट डजंट मीन कि मैंने लहसुन प्याज नहीं खाया इसलिए आपको दे रही हूँ। हमारे घर में पैदा ही ऐसे घर में हुए थे जहाँ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने अलोई नहीं करा था। तो भगवान जी के पास जब पहुँचे तो उन्होंने बोला तुमको अहंकार आ जाएगा, मैंने लहसुन छोड़ा, मैंने प्याज छोड़ा। तो हम उस अहंकार को हटा के भी तो हम तमोगुनी चीज़ें हटा सकते हैं ना खाने में। तो जिससे हमारी वृत्ति जो है वो सात्विक रहेगी, हमारी इंद्रियां, अति इंद्रिय सुख में हम रहेंगे, जितेंद्रिय रहेंगे, हमारे में कंट्रोल होगा। भगवान ये नहीं बोलते लहसुन प्याज छोड़ो, बोलते थे राग द्वेष छोड़ो। तो हुआ क्या, वो भी नहीं छूटा और ये भी नहीं छूटा, तो फिर कैसे हो गए हम आते आते कलयुग में। शरीर की पवित्रता के लिए आत्मा तो पवित्र है ही है। पवित्रता के साथ साथ गुरु के ज्ञान का हमको मन वचन कर्म से किसी को भी हर्ट नहीं करना, इससे भी शरीर पवित्र होता है, मन पवित्र होता है। आत्मा तो है ही है, आत्मा को थोड़ी पवित्र करने चले हैं हम। ये सब कर्म प्राणी है, ये मैंने जो किया था वो लोग हैं। इसलिए मेन टॉपिक था आज की, परिवार में हमने शुद्धता से अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन लाने के लिए क्या करना है। किचन से शुरू होगा सारा खेल, और किचन में जो जा रहा है उसके पास पहले आत्म भोजन होना चाहिए। फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम टू वर्ड्स दैट आई एम गोइंग टू सर्व नाउ एवरीबॉडी इन द हाउस। मैं उनकी सेवा करने जा रही हूँ, ये सारे मेरे था देवता लोग हैं। तो ऐसे करके आत्म भोजन भी हो गया। फिर घर में जब आटा बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, उधर से मंत्र भी चलते हैं। तो साथ में नो फोन्स, नथिंग, इकट्ठे ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, इकट्ठे लंच खा रहे हैं। सोचो कैसा कैसा लगेगा वो परिवार। जब ये लोग बाहर से आते थे तो क्या क्या लेके आते थे, इफ़ हस्बैंड इज़ कमिंग फ्रॉम ऑफिस क्या वाइब्रेशंस लेके आ रहे हैं। कोई जेलसी वाला भी है, राग द्वेष वाला भी है, बॉस के साथ झगड़ा भी हुआ है, फाइलें भी फेंकी गई हैं, बच्चों का स्कूल में झगड़ा है, कोई किसी को टीचर की डांट पड़ी है। वो सब घर में आते 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 अभी किसका फ़र्ज बनता है, लेडी ऑफ द हाउस,
घर की जो माँ है, बीवी है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि उसने उनके अंदर कितनी खुशहाली और पॉज़िटिव वाइब्रेशंस अपने खाने से उनके अंदर लानी है। भगवान जी ने बोला खाना बनाओ तो कैसे? ओम, 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 ओम। पानी दो, ओम, ओम, ओम। वाटर हैज़ मेमोरी। पानी वाटर थेरेपी इतना काम करती है, जिसको भी पानी दो, अच्छी गुड वाइब्रेशन करके दो कि ये इनके अंदर शुभता आ रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही। बहुत बड़ा काम है अपने परिवार में अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, घर के वातावरण को पॉजिटिव बनाना है। पल पल गुरु चाहिए हमें, पल पल गुरु चाहिए। मैं तो प्रे अपने लिए करती हूँ, भगवान मुझे खाने को नहीं देना, लेकिन गुरु जरूर होना चाहिए, वो भी ऐसा ब्रह्म ज्ञानी गुरु जो जीवन को ही पलट दे, गूढ़तम रहस्य बताए हमें। किचन से लेके हमारी यात्रा जहाँ अर्थी जानी है तब तक के लिए पूरा ध्यान रखता है वो। सुबह से लेके जिस दिन से हमने पाँव रखा है सत्संग में, उस दिन से लेके जब तक मेरा शरीर दुनिया से नहीं चला जाता, वो कितना प्योर बना देता है। हमें हर पल गुरु चाहिए। इतना भाग्यशाली आत्माएं पैदा होनी चाहिए कि ऐसे गुरु मिल जाए जो दुनिया हमारा जीवन पलटा खा जाए, हमें हर चीज़ के जीने का ढंग आ जाए। वो भजन है ना भगवान का, दादा लक्ष्मी आए जीवन साथ लाए, दादा लक्ष्मी आए जीवन साथ लाए। हमें जिंदगी के अंधेरे में गुरु ने जराए मोहब्बत, जलाए जलाए, दादा लक्ष्मी आए जीवन साथ लाए। कितने घर होंगे जो हमें मिला है ये सब, कितने घर ऐसे सुखी होंगे बताओ। दुनिया 130 करोड़ दुनिया है, इतने भाग्यशाली नहीं होते कि पीएचडी की क्लास है, ये निर्वाण पद है जहाँ हमने खात्मा करके आगे जाना है, रूहानी यात्रा करनी है आगे की। कहाँ से शुरू करते हैं कि सुबह बेड से पाँव रखते साथ, उससे लेके रात के 10 बजे तक अपने परिवार में कैसे जीना है, पड़ोस में कैसे जीना है, फिर शहर में कैसे जीना है, वाइब्रेशन कैसे बेचनी है, फिर यूनिवर्स में, वर्ल्ड में, ऐसे हमारी वाइब्रेशन सब जगह पे जाएं। हमेशा हम बी स्ट्रिक्ट टू योर सेल्फ नॉट टू अदर्स, ये हमेशा रखें। हम अपने से स्ट्रिक्ट रहें, अपने से हार्ड रहें, ना कि दूसरे के साथ। ठीक है? गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।